7 दिवसीय जो आयोजन रहेंगे, इन आयोजनों के हमारी मातृशक्तियों ने पूरे शहर से यजमान बनाए हैं। तो वह यजमान जो है वो 7, 9, 11, 13 और 14 तारीख प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे ही यह सारे अभिषेक जो बताए हैं, गंगा जल से होगा, दूध से होगा, गन्ने के रस से होगा, पंचामृत से होगा, हल्दी लगेगी, मेहंदी लगेगी। तो मेरा सारी मातृशक्तियों से आग्रह है कि यह कार्यक्रम ठीक दोपहर 2 बजे होंगे। तो जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन मातृशक्तियों को भी इच्छा है अगर कि वह अपने परिवार के साथ इस अभिषेक में बैठना चाहती हैं, तो मंदिर की ओर से कुछ नहीं लिया जाएगा। ठीक दोपहर 2 बजे 7, 9, 11, 13 और 14 तारीख को हल्दी में भी विशेष रूप से वह सारी मातृशक्तियाँ आपके इस माध्यम से हम आमंत्रण दे रहे हैं, वो सब आ सकती हैं। वह किसी भी वर्ग की हो, वह यहाँ पर हमारे लिए आदरणीय रहेगी। वो आए और यहाँ पर इस शिव बारात का जो पूजन है उसका लाभ लें। इस बार शशांक जी तिवारी जो अपने बड़वानी ज़िले के हैं, वह भी आ रहे हैं, जो कि एक गाड़ी पर रहेंगे, उनके वाद्य यंत्र रहेंगे और उनके गीतों को और जयकारे, वो उनके जो माइक रहेगा, ध्वनि विस्तार यंत्र, उससे लगा के समाज को उत्साहित और प्रोत्साहित करेंगे। और यह भोले की बारात है, तो ये भोले की बारात में तो जैसा कहते हैं कि सभी भूत पिशाच, नर देवता, दानव, किन्नर, ये सभी उपस्थित रहते हैं। तो हमारा ऐसा है कि इस बार का जमावड़ा भी इसी प्रकार का हमारा रहेगा कि वास्तव में ऊपर से ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब देखेंगे तो उन्हें इतना आनंद आएगा कि महादेवगढ़ पे हो सकता है कि वह आशीर्वाद रूपी पुष्प पूरे शहर की जो जनता इस शिव बारात में उपस्थित रहेगी उनको बरसाएंगे ही, ऐसा भी हमारा जो है ईश्वर पे हमारा अटल विश्वास है। देखिए, ये भोले की बारात जो है प्रतिवर्ष निकलती है और हमारी बहू ने जैसा कि बताया चुनौतियों के विषय में, तो इस शिव बारात के माध्यम से हम पूरे निमाड़ में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सनातन में उत्सव से लेकर चुनौती तक, उस चुनौती से भी निपटने के लिए जो है सनातनी समाज शिव भक्त खड़ा रहे, इसी का संदेश देते हुए ये खंडवा की भोले की बारात जो है समाज जागरण के रूप में बारात निकलती है, जिसमें कि हम सभी सामाजिक समरसता का भी संदेश देते हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ पर जो महादेवगढ़ जो मंदिर है, यहाँ जो मुख्य पूजा करने वाले हैं वो भी हमारे एससी समाज के हैं। तो ये एक बड़ा संदेश देती है शहर में। साथ ही इस बार हमने जो सखी सौम्या दीदी जो किन्नर महामंडलेश्वर जो आ रही है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ कहा जाता है कि वह प्रभु श्री राम का ननिहाल है। तो प्रभु श्री राम के अयोध्या में जो मंदिर की अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी, तो अयोध्या में उस प्राण प्रतिष्ठा में भी उनके ननिहाल से ही किन्नर महामंडलेश्वर आए और पहली नज़र उन्हीं ने उतारी थी। तो शहर को यह सौभाग्य भी मिल रहा है कि उन महामंडलेश्वर के हाथों यहाँ शहर में कोई नवजात शिशु है, बालक बालिकाएं हैं, हमारी महामंडलेश्वर जी दोपहर 2 बजे से महादेवगढ़ पर वह नज़र भी उतारेंगी। और हमारी जो पद्धति है एक शंकर से अनेक शंकर बनाने की, समरसता लाने की, एक रूपता लाने की, और उसके लिए जो लाखों रुद्राक्षों से एक शंकर शिवलिंग हम बनाते हैं और पूरे श्रावण मास उनमें
ओम नमः शिवाय के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वह रुद्राक्ष भी सखी सौम्या दीदी, चूंकि सनातन में माना जाता है कि किन्नरों के हाथ से अगर कुछ लिया जाता है या वो आशीर्वाद स्वरूप देते हैं तो उसका असर कई गुना हो जाता है। तो एक तो अभिमंत्रित रुद्राक्ष ऊपर से देने वाली सखी सौम्या दीदी, तो 1.25 लाख से अधिक रुद्राक्ष श्री दादाजी दरबार में 15 फरवरी को पूरे निमाड़ की जनता को दोपहर 2 बजे से वहां पर वितरण किया जाएगा। और पूरे चल समारोह में इस बार भी जो चल समारोह में पात्र आ रहे हैं वो थोड़ा हट के प्रस्तुति देंगे, हर बार से भी और अच्छी प्रस्तुति होगी। और नंदी महाराज भी जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी एक अलग स्वरूप आपको दिखाई देगा इस शिव बारात में। और साथ में दोपहर 2 बजे के बाद जो प्रसादी है खिचड़ी की, उसका वितरण तो होगा ही, लेकिन मात्र शक्तियां भी इस बार, जैसे कि आपने देखा कि महादेवगढ़ में हम समाज जागरण का काम करते हैं, तो इस बार जो हमने ये बारात निकल रही है, यह हमारी इसी शहर की जो हमारी बहन है जो चारुलता यादव, तो चारुलता यादव की अध्यक्षता में हम, क्योंकि हमारा काम है कि सबको सम्मान देना, तो इस बार हम हमारी बहन है, बहू है हमारी, कहो चारुलता यादव जी, तो उनकी अध्यक्षता में हम सब यह भोले की बारात निकालने जा रहे हैं।